आप दोनों को मैं एक रास्ता सजेस्ट कर रहा हूं। एक तो मेरा ख्याल है कि अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो अवेकन इंडिया मूवमेंट के लिए मेरी राय है, मानना ना मानना आपकी राय है, आप भी यात्रा कीजिए। आज तक यात्रा का इतिहास रहा है, वो कभी विफल नहीं हुआ है। आज तक कुछ ना कुछ तो जरूर मिला है। तो हमको लगता है कि देश को, देशवासियों को सजग करने के लिए एक यात्रा प्लान करना चाहिए अवेकन इंडिया मूवमेंट के लिए। और दूसरी राय में मैं ये समझता हूं कि अभी बहुत सारे लोग उस पर डिफर करेंगे, कहेंगे अरे वो भी डीप स्टेट है, दोनों एक ही है, डॉक्टर कुशवाहा भी ऐसा मानेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो आपका शायद दोस्त हो सकता है। इस स्ट्रैटेजी पर भी आपको चलना चाहिए। और सरकार को कैसे हैमर करेंगे, तो मैं समझता हूं कि एलॉन मस्क को आप सबको रीच आउट करना चाहिए। एलन मस्क को रीच आउट करना चाहिए, क्योंकि एलन मस्क ने ओपन वॉर छेड़ा हुआ है और वो कह रहे हैं बार बार कि एंथनी फॉची को जेल भेजो। अब इससे क्रिस्टल क्लियर वो कुछ नहीं कह सकता, और बार बार वो धमकी दे रहे हैं कि मैं सब कुछ ट्विटर पे डालने वाला हूं। उनके पास बहुत सारे पेपर्स हैं, वो फैक्ट्स हैं, वो ट्विटर पे डालने वाले हैं। अब वो ब्लैकमेल करें चाहे कुछ करें, लेकिन अभी तक का जो उनका ट्वीट है या पब्लिक जो उनका स्टेटमेंट है, वो बिल गेट्स की नींद उड़ा रहा है। तो मैं समझता हूं कि यूएचओ को और अवेकन इंडिया मूवमेंट को, दोनों को पत्र लिखना चाहिए एलन मस्क को कि भाई आप भारत आइए एक बार। भारत में बड़ी तबाही इसने किया है, भारत उसका सबसे बड़ा आरामगाह है इस व्यक्ति का, और ये पूरे घूम घूम के हर स्टेट के मुख्यमंत्री से मिल करके फोटो खिंचवाता है, यहाँ के मीडिया में अपना आर्टिकल छपवाता है, इंटरव्यू देता है, यहाँ की मीडिया को खरीदता है। तो आप भारत आइए, पूरा यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, पूरी की आबादी तब भी 80 करोड़ नहीं, हम तो 140 करोड़ हैं। तो आप दोनों मिलकर के एलन मस्क को बोलिए कि अगर आपको बाजारी बनाना है तो मेरे पास, हमारे पास डिविडेंड है, मैं आपको बताता हूं। और अगर आपको टक्कर लेनी है इस एस्ट्रोलॉजर से और एंथनी फॉची को जेल भेजना है, तो अमेरिका में मत भेजिए, भारत आ जाइए, वो जेल चला जाएगा। क्योंकि फिर यहां पर नीलेश ओझा जी तैयार बैठे हैं और फिर उनको सुई करेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है, या मेरी ये मैं ख्याली प्लाव देख रहा हूं? इलॉन मस्क का तो आपका आइडिया अच्छा है काफ़ी। तो इलॉन मस्क से तो आप लोग तो है ही, उसको फॉलो भी कर रहे हैं, हम ट्वीट भी करते हैं उसको काफ़ी। तो ऑफकोर्स उन्होंने अभी हमारा ट्वीट का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से काफ़ी ट्वीट उनको जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो पढ़ते तो होंगे जरूर। और दूसरा, नॉट ओनली एलॉन मस्क, अभी जैसा डॉक्टर असीम मल्होत्रा है यूके में, और मिस्टर भट्टाचार्य तो ऑलरेडी लिंक्ड है हमारे साथ। तो ऐसे काफ़ी लोग तो हमारे साथ लिंक्ड है ही ऑलरेडी। और कल तो 7 फरवरी को आ रहे हैं आपके पास दिल्ली। हाँ हाँ राइट। और दूसरा था आपका यात्रा करने का। तो यात्रा करने का आपने पहले भी मेरे को बताया था, लेकिन क्या है, क्या शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड मैन पावर, कुछ ना कुछ इन लोग करते रहते हैं, जिसके लिए हमको एक्शन लेना पड़ता है। हम सोचते हैं कि भाई चलो अभी थोड़ा शांत हुआ, अभी हम ये कर सकते हैं, लेकिन इन लोग इतने फास्ट है और इतने इन लोग पैसा है इनके पास, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, इतने ऑर्गेनाइज्ड है और इतना इन लोग पैसा फेंकते हैं, तो कुछ ना कुछ करते हैं। अभी ये वापस लॉकडाउन का नाटक, ये वो फटाक से लेके आया, तो हमको भी सब कुछ छोड़ छाड़ के उसमें लगना पड़ा। तो उसके हिसाब से आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। आपने पहले भी बताया था यात्रा का, एक मुंबई से दिल्ली यात्रा तो बनता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपने मेरी सलाह मानी है। अब कभी न कभी तो पूरी होगी, और संसाधन तो आ जाते हैं, जब लोग खड़े हो जाएंगे तो फकीरों को संसाधन की जरूरत नहीं हो, निकल पड़ता है तो निकल पड़ता है। और देश जगाने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कह रहा हूं कि आप सुओ मोटो लीजिए, आपके सामने एविडेंस हम दे रहे हैं आपको। जैसा डॉक्टर कुशवाहा ने कहा कि इसमें कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वही आदमी है जो पहले 2019 में करता है, वही आदमी है जो 2022 में कर रहा है। तो दोनों का साफ साफ मिल रहा है। डॉक्टर कुशवाहा, आपकी कोई आखिरी राय? मैंने आखिरी राय मतलब अभी कोई फांसी नहीं पड़ रहा है। नहीं, मैं तो इतना ही कहूंगा कि हम लोगों को, सबको, पूरे समाज को बहुत सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा, और जो विदेशी ताकतें, जो साजिशें हैं, उनको नाकाम करना पड़ेगा। और जो साजिशें हैं, उनके जो एजेंट्स हैं, हमारे समाज में भी हैं, हमारे देश में भी हैं, उनसे भी सजग रहना होगा।
और सजगता, सतर्कता और जो सत्यता है, यही 3 रास्ते हैं जिससे कि हम इस लड़ाई के खिलाफ एक इफेक्टिव जो है मोर्चा खोल सकते हैं। और इंशाल्लाह भगवान ने चाहा तो हम लोग हमेशा कैटास्ट्रॉफिक सत्य ही जीतता है। कंटेजियन ये नया शब्द है, इसको अपन याद कर लेते हैं। मैं अपने दर्शकों से बोलता हूं, कैटास्ट्रॉफिक कंटेजियन, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। और जैसा कि इवेंट 201 हुआ था, वैसा ही नाटक फिर कैटास्ट्रॉफिक कंटेजियन के नाम पर चलेगा। घबराने की बात नहीं है, इस बार तो हम लोग भी दुर्ग लेकर के खड़े हैं और इस बार बहुत सारे मराठे आएंगे। इस बार छत्रपति यहां पर हर घर में बच्चा बच्चा छत्रपति होगा। अगर भारत का न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अलग अलग राज्यों के न्यायालय ने इस पर सुओ मोटो नहीं लिया, तो इस देश में बच्चा बच्चा छत्रपति शिवाजी का रूप लेगा और एक कैटास्ट्रॉफिक कंटेजियन का मुकाबला करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरविंद कुशवाहा जी और अंबर क्वेरी साहब। कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए होशियार रहिए, बाखबर रहिए, लोगों को बताइए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए सारे ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, और अपने मुंह से भी जो माउथ पब्लिसिटी है ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो माउथ पब्लिसिटी भी कीजिए हमारे इस शो को देखने के बाद, और कैटास्ट्रॉफिक कंटेजियन को पकड़िए, इवेंट 201 को पकड़िए, और फिर इस दोनों के बीच के रिश्ते को लोगों को बताइए। लोग समझ जाएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने है। सबको सब कुछ पता चल जाएगा हुआ क्या इस 3 ताल में और किसने किया। उस गुनहगार को पकड़ना है और भारत में उसको सजा दिलानी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात 9 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष कर्म दीजिए। नमस्कार।